हाँ मेरे अजीज़ों, कौन जीत रहा है हिंदुस्तान को? एक बड़ा मसला पैदा हो गया है संभल में, यूपी के संभल में। और संभल के जो अतराफ़ के गांव हैं, ख़ासकर हमारे करीब के, ध्यान से सुनना, अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। और एक जुल्म से रिलेटेड एक बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आपने इस वीडियो को प्ले किया है ना, तो आप जो है बने रहना, रुके रहना, वीडियो को छोड़कर मत जाना। और हो सके तो तमाम उन हिंदुस्तानियों तक इस वीडियो को शेयर करना जो ये समझते हैं कि अच्छाई में और बुराई में फ़र्क क्या होता है, अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है, और बुराई ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। चलिए बात को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। बात करेंगे संभल बवाल की, और कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तो आप खुद ही समझ जाएंगे वीडियो को देखने के बाद में। मैं आज ज्यादा आपको घुमाऊंगा नहीं, प्लीज माफी चाहता हूँ, बात लंबी हो जाती है मेरी, तो कोई बात नहीं है। चलिए मैं डायरेक्ट आपको एक फोटो दिखाता हूं पहले, और एक नहीं कई सारे फोटो दिखाऊंगा, फिर तफसीर से आपको बताऊंगा कहां का मामला है, क्या हुआ था। सबसे पहले आप इन बुजुर्ग का फोटो देखिए, बाहों के ऊपर चोट लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बहुत सारी मेरे पास वीडियो आई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इन वीडियो को दिखा नहीं सकता। अगर दिखाऊंगा तो ये यूट्यूब की पॉलिसी के खिलाफ है। हाँ, लेकिन एक वीडियो में आपको इसमें दिखा सकता हूँ। पहले आप इन बुजुर्गों का ये फोटो स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब नंबर 2 पर इस भाई का फोटो देखिए, कमर पर कैसे निशान हैं इनके। अभी बताऊंगा ये किसने किया है, क्यों किया है और कौन करवा रहा है। तीसरा देखिए, और किस गांव का वाकया है ये भी बताऊंगा, बने रहना। तीसरा, इनके माथे पर आप देख सकते हैं, बताने की मुझे जरूरत नहीं है। चौथा, इन बुजुर्गों को देखिए, हड्डी हड्डी इनकी अलग अलग चमक रही है। इनकी उम्र बस मैं क्या बताऊं आपसे, लेकिन इनके कमर पर निशान आप देख सकते हैं। इसके बाद में इस नौजवान की कोहनी पर देखिए, इसके बाद में इस नौजवान के गले पर देखिए, और उसके बाद में आप इस वीडियो को देखिए। ये किस तरीके से ये लोग वोट डाल के अंदर से निकल रहे हैं। कुछ ने वोट डाल दी हैं, कुछ ने वोट नहीं डाले हैं। ये हमारे ही इलाके की बात है, जिला संभल के गांव ओबरी की बात है मेरे अजीजों। अब ओबरी के अंदर आप देख सकते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय ओबरी लिख रहा। ये जो पब्लिक बाहर को आ रही है, पुलिस वाले इनको खदेड़ रहे हैं। क्यों खदेड़ रहे हैं? मैं जिस गाँव की बात है, इसी गाँव में हमारे बहनोई साहब रहते हैं। उन्होंने हमसे बताया कि तकरीबन 20 गाड़ियां आई हैं, और वो पुलिस वाले नहीं है। जरा सोचो, आप ध्यान से सुनो। इनमें कुछ पुलिस वाले बाद में मिल गए हैं, लेकिन बताया गया कि 10 गाड़ियां पल्ली साइड से आई और 10 गाड़ियां इधर वाली साइड से आई, यानी गांव के 2 तरफ से गाड़ियां आई, और उसमें से आदमी निकले पुलिस की वर्दी में। उसके बाद में उन्होंने पता क्या किया, आधार कार्ड छीने, लाठी चार्ज किया बिना खता। यार वोट हमारा अधिकार है, हमको वोट भी ढंग से नहीं डालने दिया जा रहा है। आप जरा सोचें कैसे हालात बन गए। और ओबरी गांव के साथ साथ फिर शाहबाजपुर के अंदर और फिर मंसूरपुर के अंदर, मतलब जिला संभल के अतराफ में जितने ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, इन इलाकों में जो बड़े बड़े लेवल के गांव हैं, यहां पर सीट को गिराने की कोशिश की गई है। और यहां पर जो प्रत्याशी हैं वो संभल से ज़ियाउर रहमान बर्क साहब हैं, जो डॉक्टर बर्क यानी डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते हैं, जो अखिलेश यादव साहब ने उनको खड़ा किया है। देखिए ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। बहुत से कहेंगे इस्लामिक चैनल है, तो यार आप इस्लामिक बात करें। भाई हमारा अधिकार हमसे छीना जा रहा है। अगर हम अब भी खामोश रहेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और ये इस तरीके से जो जुल्म कर रहे हैं, भाई हमको वोट डालने का अधिकार, हम वोट करेंगे। उसके बाद में तो वो अल्लाह ही बेहतर जाने कि जीत का सेहरा किसके सर सजेगा। लेकिन ये जो मामला इन 3-4 गाँव में पेश आया है ना, ये बड़ा गंभीर है। और ज़ियाउर रहमान साहब ने इस पर पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जो 20 गाड़ियों में आदमी आए थे, वो कहां से आए थे, कौन थे वो? मुझे उम्मीद है कि ज़ियाउर रहमान साहब इसकी छानबीन जरूर करेंगे। मेरे अजीजों, अब मैं आपको बता दूं, इस तरीके से जीतेंगे ये लोग। आप सब समझदार हैं, सब समझ गए होंगे कि ये कौन करवा रहा है। असल में जो संभल की सीट है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पावरफुल है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, संभल की सीट क्लियर निकल के जाएगी इंशाअल्लाह ताला, हमारे अमरोहा की भी क्लियर निकलेगी। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि इन लोगों को ये बातें खल नहीं रही हैं, इनकी आमें नहीं आ रही हैं। ये बेचैन है, पूरे हिंदुस्तान भर की जनता समझ रही है, आवाम समझ रही है देश को किसने कितना नुकसान पहुंचाया है। आप सब समझदार हैं। चलिए बात लंबी हो जाएगी। बहरहाल आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें, और ऐसी जगह पर अगर आपके यहाँ पर कहीं भी हुआ हो तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। बात थोड़ी सी आपसे ये करने वाला हूँ, वालिदा की तबीयत अलील हो गई थी, 3-4 दिन से कोई वीडियो हमने नहीं डाली थी मेरे अजीजों। लाइव चलाकर आपको हमने बताया था। अभी वो ठीक है, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा दे दे। मैं चाहता हूँ कि कभी भी उनको दौरा ना पड़े। या अल्लाह तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता मौला, मेरी वालिदा को कभी भी दौड़ा ना पड़े मौला, कभी भी दौड़ा ना पड़े। अभी वो थोड़ी सी सर में दर्द है उनका हल्का फुल्का, दुआ करे कि अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा दे दे। मेरा दिल बड़ा परेशान रहता है, अगर ख़ासकर जब वालिदैन की तबीयत अलील होती है। तो मेरे अज़ीज़ों, आप बिलखुसूस मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए भी दुआ करें, फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें, इनके साथ साथ मेरी वालिदा के लिए ज़रूर आप दुआ करते रहे मेरे अज़ीज़ों। अल्लाह उनको मुकम्मल शिफा दे दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के बारे में इंशाअल्लाह ताला आज 8 मई है, जो भी अपडेट शाम तक आएगी इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। तो
तो आप बने रहना। आज उनकी हियरिंग है, सुनवाई हो सकती है हाई कोर्ट के अंदर, तो जो अपडेट निकल कर आएगी इंशाल्लाह शाम तक मैं आपको वो बताऊंगा। तो आप इंतज़ार करना। जज़ाकल्लाह कि आप यहाँ तक रुके रहे, आपने इस अपडेट को सुना। और ये जो जुल्म हो रहा है ना, ये जुल्म कर रहे हैं, जुल्म ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है मेरे अजीज़ों, ये सब जानते हैं। आइए मैं आपको एक कलाम सुनाता हूँ। इस कलाम को सुनने के बाद में इंशाल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा होगा, आपके दिल की कलियाँ खिल जाएंगी। फिलहाल एक सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। सवाल ये है, ये बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में उसका जवाब देने की कोशिश करना। सवाल ये है, ये बताइए, पूरी कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले जब कुछ भी ना था, सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है और इसका जवाब आपको देना है, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। कल तक देखूंगा किस भाई ने, किस बहन ने क्या क्या जवाब में लिख के भेजा है। आइए मेरे अजीज, कलाम सुन लीजिए। कलाम सुनते ही आप मचल जाएंगे। आइए कलाम शुरू करते हैं। जिंदगी दी है तो जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, करीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे मौला मेरे मौला, मेरे आका, मेरे मौला, मेरे दाता, मेरे मौला, मुझे रहने को मदीना दे दे, मदीना दे दे। मेरे मौला मेरे मौला, हम रहने को मदीना दे दे। और क्या करूँगा क्या करूँगा मैं गुलाब और चमेली लेकर, चमेली लेकर। क्या करूँगा मैं गुलाब और चमेली लेकर, क्या करूँगा मैं गुलाब और चमेली लेकर। मुझको दो मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे, पसीना दे दे। हमको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे, पसीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, करीना दे दे। मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, मदीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। एक शेर और सुने।
दिल है बेचैन, दिल है बेचैन के आँखों से मदीना देखूं, हाँ मदीना देखूं। दिल है बेचैन के, दिल है बेचैन के, दिल है बेचैन के आँखों से मदीना देखूं, दिल है बेचैन की आँखों से मदीना देखूं, दिल है बेचैन की आँखों से मदीना देखूं। मेरी किस्मत मेरी किस्मत सबकी किस्मत, मेरी किस्मत में खुदा हज का महीना दे दे, महीना दे दे। मेरी किस्मत में खुदा हज का महीना दे दे, महीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे, जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे मौला मुझे रहने को मदीना दे दे, मदीना दे दे। मेरे मौला हमें रहने को मदीना दे दे। मेरे अजीज़ों, जैसा भी ये कलाम लगा हो बस दुआओं से नवाजें कि अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल कर ले। मेरा अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है मैं 4-5 दिन से वालिदैन की तरफ से, ख़ासकर वालिदा की तरफ से कितना परेशान हूँ। मेरा दिल कितना परेशान है बेशक अल्लाह जानता है या फिर मैं जानता हूँ। आप लोग जो मुझे रोज़ाना देखते हैं, मेरे भाई मेरी बहनें मेरी अम्मी की उम्र की हैं, बहुत सारी मेरी माँ की उम्र की हैं। एक अम्मा हमारी मुरादाबाद में रहती है अल्हम्दुलिल्लाह, वो हमारी वालिदा को देखने हमारे घर तक आ गई। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे, शाद व आबाद रखे, अल्लाह हर परेशानी दूर करे। उनके शोहर अभी इस दुनिया से चले गए हैं, तकरीबन 4-5 महीने हो गए हैं उनको। अल्लाह उनकी जज़ा और अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए और इनको सब्र अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। बिलख़ुसूस आप मुफ्ती सलमान साहब के लिए और फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ साथ मेरी वालिदा के लिए हर नमाज में दुआ करें। मेरे अज़ीज़, मैं चाहता हूँ कि मेरी उम्र जब 70 साल की हो ना, जब मेरी उम्र 70 साल की हो, तब भी लोग मुझे पाएँ कि मैं अपनी वालिदैन की खिदमत करता हुआ नज़र आ रहा हूँ। उनको लोगों को मैं 70 साल की उम्र में भी अपनी वालिदैन की खिदमत करता हुआ नज़र आऊँ और वो हयात हों उस वक्त भी। अल्लाह उनको सेहत व सलामती अता फ़रमाए, अल्लाह उनको हमेशा हर परेशानी से, मुसीबत से, बीमारियों से महफूज फरमाए। बिलखुसूस अल्लाह रहमत वाले नबी के सदक़े में मेरे वालिदैन को लंबी उम्र अता फ़रमाए। अल्लाह आप सब में से जिनके वालिदैन हयात हैं, ज़िंदा हैं, अल्लाह उन सबको भी रहमत वाले नबी के सदक़े में लंबी उम्र अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह आप सबकी हर परेशानी दूर करे, अल्लाह शाद व आबाद रखे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, अल्लाह हर आने वाली परेशानियों से महफूज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। इंशाल्लाह मिलता हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बताएं ज़रूर सवाल का जवाब कि दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा फरमाया, इंशाल्लाह। और हाँ, इस तरीके से अगर ये जीत भले से बेईमानी से जीत जाए, लेकिन ईमानदारी से तो ये लोग कभी नहीं जीत सकते। हाँ, ये हकीकत है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।